फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 85 से लेकर 1786 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले ही कोई गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। और वैम्पायर वाली स्टोरी जरूर सुनना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अनिका और रोहित अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। कुछ टाइम बाद ही दोनों अपने रूम में आ चुके थे। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि अनिका सोच रही थी कि पहले रोहित अगर मुझसे कुछ पूछता है तो मैं इसको आंसर दूंगी। फिर रोहित सोचता है अगर अनिका अपने आप से कुछ कहना चाहे तो मैं उसकी बात को जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ऐसा करने की गलती की थी। तो अनिका रूम को छोड़कर बच्चों के रूम के लिए अपने कदम बढ़ा गई थी। इसलिए रोहित चुपचाप आता है और अनिका भी आराम से आ जाती है, क्योंकि एक दूसरे की फेस की तरफ देखते हैं लेकिन उनमें से दोनों में से कोई नहीं बोलता। फिर अनिका आराम से अपने चादर में अपने आप को लपेटती है और अच्छे से कवर करके आराम से सो जाती है। रोहित मारवा अनिका से पहले ही लेट गया था कंबल के अंदर और जल्दी से अपने फेस को कवर करता है और सोने की एक्टिंग करता है। अनिका बार बार रोहित की तरफ देख रही थी कि रोहित जग तो नहीं रहा, लेकिन रोहित था कि अपने अंदर फेस को कवर करके और कंबल में के अंदर ही अपनी आंखें बंद करके आराम से लेटा हुआ था। रोहित बस अनिका के सोने का ही वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद 10 से 15 मिनट ही बीती थी। रोहित आराम से हल्के से चादर को अपनी आंखों से हटाता है के पास से हटाता है। अनिका अब सो चुकी थी। रोहित काफी खुश हो चुका था क्योंकि अनिका सो चुकी है। अब वो आराम से अनिका को देख पा रहा था। अपने फेस से पूरी चादर हटा देता है और अपनी कोनी पर बैलेंस करके अपने फेस को कोनी अपने हाथ पर रखता है और कोनी के साथ आराम से अपने फेस को उठाता है और आराम से देखता रहता है काफी देर तक, क्योंकि रोहित का सबसे बेस्ट मोमेंट और बेस्ट पल यही होता था कि वो सोती हुई अनिका को आराम से देखे, क्योंकि ना वो उससे बातें करेगी और ना ही उससे कुछ कहेगी, ना कोई सवाल करेगी, बस वो देखता रहता था। इसलिए आराम से देखता रहता है। कुछ टाइम बाद रोहित की भी आंख लग गई, कुछ रोहित को भी नहीं पता था। नेक्स्ट डे होता है। रोहित मारवा अपनी डेली रूटीन की तरह अपने जल्दी से उठता है और अपने जिम वाले कपड़े पहनता है, शूज पहनता है और जिम की तरफ वर्कआउट के लिए निकल जाता है। अनिका भी अब सो के उठ चुकी थी, लेकिन रोहित मारवा अक्सर इस टाइम 7:30 तक नीचे आ जाते थे वर्कआउट करके। लेकिन अनिका इधर उधर देख रही थी लेकिन उसे रोहित कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह रोहित से बातें करना चाहती थी। और जब तक अनिका सुबह उठकर रोहित का फेस ना देखे तो अनिका को भी काफी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो रोहित को ढूंढ रही थी और आराम से वह कॉफी पीती है, क्योंकि दोनों साथ में ही बैठ के पीती थी। लेकिन अब रोहित नहीं दिखा तो अनिका वेट ही कर रही थी, क्योंकि और दिनों के मुकाबले अक्सर रोहित नीचे आ जाता था, लेकिन आज वो ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि ये कहो कि वो स्ट्रेस में था, इसलिए ज़्यादा वर्कआउट में करता था। क्योंकि हर डेली रूटीन में वो 10 से 12 का सेट लगाता था, अब वो 15 से 20 का हर एक सेट लगा रहा है। इसलिए काफ़ी पसीने आ चुके थे रोहित मारवा को। रोहित मारवा जल्दी से टाइम देखता है तो ऑफिस का टाइम हो चुका था। रोहित मारवा जल्दी से अपने जो भी सामान वगैरह वहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह रखा था उसको अपने साथ उठाता है और जल्दी से नीचे की तरफ कदम बढ़ा देता है। अनिका भी बस अभी देख ही रही थी कि रोहित अभी तक नहीं आया। तभी अनिका का फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से करण गुलेरिया की आवाज़ आती है। अनिका, नमस्ते डैड, कैसे हो आप? और इतनी जल्दी कैसे आपने फ़ोन किया? अनिका के मुंह से सीधे डायरेक्ट इतने सवाल सुनकर करण गुलेरिया भी परेशान हो गया। उसे स्वाति मल्होत्रा की याद आ गई, क्योंकि स्वाति भी ऐसा ही कुछ करती थी। फोन जब भी करण गुलेरिया फोन मिलाते थे तो स्वाति भी यही क्वेश्चन करती थी, और आज जो स्वाति क्वेश्चन करती थी वही क्वेश्चन आज अनिका ने किए हैं, सेम एज इट इज। इसलिए वो काफ़ी भावुक हो चुका था। इसलिए कुछ टाइम तक कुछ नहीं कहता, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि दरअसल बात ऐसे है अनिका,
अगर तुम गुलेरिया हाउस आ जाती तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर ही कुछ बात कर लेता, अगर तुम्हारे पास टाइम हो। नहीं, जब तुम फ्री हो तो फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें फ़ोन पर भी बता सकता हूँ। अनिका ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़कर सीधा गुलेरिया हाउस के लिए आ जाऊंगी तो, और पिंकी को भी साथ लेकर आऊंगी बच्चों के साथ। तभी करण गुलेरिया काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अनिका से यही कहने वाले थे। उससे पहले ही अनिका ने ये लाइन करण गुलेरिया को कह दी थी, तो इसलिए करण गुलेरिया काफ़ी खुश थे और अनिका को कहते हैं ओके बेटा, और रिया को खासकर याद कर कर लेकर आना। तभी अनिका कहती है कि हाँ, मैं तीनों बच्चों के साथ ही आऊँगी, और अगर आप कहो तो मैं पिंकी को भी वहाँ से लेकर आ जाऊँगी। करण गुलेरिया कहता है कि हाँ, पिंकी को भी साथ में ही लेकर आ जाना। अनिका इतना कहकर फ़ोन ही रखती है। तभी रोहित मारवा की एंट्री होती है। रोहित मारवा सुन नहीं पाए कि किसका फ़ोन था, लेकिन रोहित मारवा को पता नहीं क्यों लग रहा था किसका फ़ोन है। पूछना चाहते थे लेकिन वो नहीं पूछता, और जल्दी से वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। और जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाता है। आज रोहित मारवा ने ब्लैक कोट पैंट के साथ ब्लू कलर की शर्ट डाली हुई थी, क्योंकि ब्लू कलर अनिका को काफ़ी अच्छा लगता था, लाइट ब्लू। तो अनिका को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन अनिका कहना चाहती थी, लेकिन अनिका चुप रहती है क्योंकि रोहित उससे बातें नहीं कर रहा था। जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और अनिका को जाते हुए कहता है, बाय अनिका, मुझे ऑफिस में आज ज़रूरी काम है, इसलिए मैं लेट हो जाऊँगा। अगर मैं लेट होता हूँ तो प्लीज़ तुम सो जाना, परेशान मत होना। अनिका हाँ में सिर हिलाती है, आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित मारवा वहाँ से निकल जाता है। ऐसा रोहित मारवा का ऐसा बिहेवियर देखकर अनिका काफ़ी और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि रोहित मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि रोहित ने आज इवनिंग टाइम में अनिका के लिए कुछ छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था, और उसी प्लान को देखने के लिए आज रोहित मारवा लेट हो जाता है। और इसलिए ताकि नाइट में अनिका को किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ अनिका के सामने ना आए कि अनिका परेशान हो जाए। वो अनिका को खुश देखना चाहता था, ताकि वो जो भी उसके अंदर चल रहा है वो उसके सामने अपने आप रखे, और उसके बाद ही रोहित मारवा उसकी समस्या को सोल्व करे। जहाँ एक तरफ अनिका रोहित अपने प्लान को लेकर परेशान थे, तो दूसरी तरफ लक्ष्य धीरे धीरे अब 3rd पोजीशन पर लक्ष्य की कंपनी आ चुकी थी। फर्स्ट मारवा, सेकंड गुलेरिया और 3rd अब लक्ष्य की अपनी कंपनी, जिसका नाम SCL था, काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो अब गुलेरिया और मारवा हाउस दोनों कंपनियों को टक्कर देने लग गई थी, क्योंकि रात में जब शेयर मार्केट के दाम ऊपर से चढ़े और नीचे उतरे और फिर डाउन चले गए, तो गुलेरिया और मारवा हाउस दोनों कंपनियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तभी दूसरी तरफ लक्ष्य की कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। तो जितने भी उनके साथ जॉइंट थे गुलेरिया हाउस के साथ, वो सभी मारवा और लक्ष्य की कंपनी को जाकर ज्वाइन करने लग गई। इससे गुलेरिया हाउस यानी कि गुलेरिया कंपनी थी, उसके जितने भी काम करने वाले वर्कर थे या फिर उसके साथ जो डील करते थे वो काफ़ी कम हो चुके थे। इसलिए करण गुलेरिया आजकल काफ़ी परेशान रहने लग गए थे। वो रोहित मारवा को भी ये बात बताना चाहते थे, लेकिन वो रोहित को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहते थे और नहीं उसके सामने घुटने टेकना चाहते थे, क्योंकि एक टाइम वो था जब गुलेरिया कंपनी नंबर 1 पोजीशन में थी, और जब आकाश की डेथ हुई उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं उसने मारवा कंपनी को नीचे छोड़ दिया था और गुलेरिया कंपनी 1st पोजीशन पर आने ही वाली थी। उसके बाद गुलेरिया हाउस, करण गुलेरिया अनिका का वेट करने लग गए थे टाइम से पहले ही। वो बताना चाहते थे कि आकाश की तबीयत काफ़ी अच्छी है और बेहतर है, उसे कुछ चेंज लग रहा है। वो अनिका को ये सब पहले बताना चाहते थे, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, इसलिए वो अनिका का काफ़ी देर से वेट कर रहे थे।
तभी श्रेया उनके पास आती है और कहती है कि डैड। करण गुलेरिया पीछे मुड़ते हैं तो श्रेया को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ बेटा बोलो श्रेया। श्रेया कहती है कि मुझे आकाश को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर काफी दिन हो गए रहते रहते, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा खुले में हवा लेगा, ये तो अच्छा रहेगा। और मैं चाहती हूँ जो हमारा विला है उसमें मैं इसको लेकर जाऊं, क्योंकि वहाँ पर आसपास काफ़ी ताज़ा हवा है और बिल्कुल हरा भरा वातावरण है। करण गुलेरिया कहते हैं कि आज अनिका आ रही है, इसलिए तुम आज मत लेके जाओ, उसके बाद कोई भी तुम डे देख लेना, उसके बाद तुम लेकर जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी श्रेया कहती है कि थैंक यू डैड। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन करण गुलेरिया को परेशान कर जाती है। करण गुलेरिया अब श्रेया के बारे में सोच रहे थे कि उसे इतना गड़बड़ी का एहसास है, लेकिन श्रेया को थोड़ा सा भी आकाश में क्यों चेंज नहीं लग रहा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो अब श्रेया ही उसको अच्छे से जानती है। ये सोच सोच कर करण गुलेरिया गार्डन में इर्द गिर्द घूम रहे थे। वापस एक जगह पर आते, फिर वापस से 10 कदम आगे बढ़ते, फिर वापस पीछे मुड़कर 10 कदम पीछे की तरफ बढ़ाते। काफी देर तक ऐसा कर रहे थे। दूसरी तरफ लक्ष्य और उसका भाई और उसका पार्टनरशिप में जो शादी था वो और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया हाउस का चीफ सेक्रेटरी था, जो गुलेरिया हाउस की कंपनी में रहकर गुलेरिया हाउस कंपनी के साथ साथ वो उसको लॉस में लेकर जा रहा था, और वहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो लक्ष्य को बता रहा था, और जो कुछ उसे मारवा कंपनी से पता चलता वो भी लक्ष्य को बता देता। इसलिए गुलेरिया कंपनी काफी डाउन में जाने लग गई थी। काफी देर तक लक्ष्य चीफ सेक्रेटरी से बात करता है, फिर उसको कुछ आदेश देता है और वो वहां से चला जाता है। अब लक्ष्य के रूम में उसका जो भाई दृश्यम था वो आ जाते हैं। दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। फिर दृश्यम कहता है कि आगे कुछ सोचा है, कहीं रोहित मारवा कुछ पता चल गया तो। तभी लक्ष्य कहता है कि देखने में हमारी कंपनी बिल्कुल अच्छी है और किसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, लेकिन जो हमें पता है, जो हम कर रहे हैं, जहाँ से हमें पावर मिलती है, उसके बारे में तो खुद रोहित मारवा को 7 जन्म लग जाएंगे उस चीज के बारे में जानने के लिए, या ये कहें हमारे बारे में जानने के लिए। क्योंकि मुझे पता चला है कि काफी दिनों से इसने मुझ पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन मैं शेर को 1.25 शेर टकराया है, तो मैं इसे चकमा नहीं देऊंगा क्या? मुझे पता है कि इसने कहां पर कौन बंदे मुझे पर नजर रखने के लिए हायर किए गए हैं। मैं उनको बेवकूफ आसानी से बना रहा हूं और बनाता रहूंगा। बस जो वो देखते हैं वो उसको बताते हैं, और जो वो नहीं देखते वो कैसे बता सकते हैं। इसलिए मन की बात तो मन में ही रहेगी, और बाहर की बात तो सबको ही पता चली है एक ना एक दिन। इसके बाद दृश्यम और लक्ष्य दोनों ही हंसने लग जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक ऐसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला था, या ऐसी तैयार कर रहा था जो उसके लिए तो फायदेमंद थी, लेकिन जो उसके आसपास जो व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले तो उनके लिए काफी हानिकारक साबित होने वाली थी, या ये कहें उनकी जान भी जा सकती थी। ये लेकिन उसे किसी का कोई भी परवाह नहीं थी। लक्ष्य अब अपने लक्ष्य की तरफ ही बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था। वो दृश्यम को कहता है, जब तक मैं नंबर 1 पोजीशन पर नहीं आ जाता तब तक ये मेरा काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, क्योंकि मैं रोहित मारवा को अपने नीचे देखना चाहता हूँ और अनिका को अपने सामने देखना चाहता हूँ। ये बात करके दोनों भाई आपस में ताली मारते हैं और हंसने लग जाते हैं। काफी देर तक ऐसे ही हंसते रहते हैं। दूसरी तरफ अनिका जल्दी से रेडी होती है, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करके उसे गुलेरिया हाउस के लिए निकलना था। अनिका जल्दी से गाड़ी में बैठती है और कुछ सोचती जाती है।
काफ़ी देर तक सोचने के बाद अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और बाल बाल एक्सीडेंट अनिका का होने से बचता है। अगर अनिका की जगह कोई अदर पर्सन होता, भले ही उसकी ड्राइव कितनी ही अच्छी होती, लेकिन आज उसका एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि अनिका ने इतनी स्पीड से गाड़ी चला रखी थी, खुद अनिका को भी नहीं पता था। जिसके साथ अनिका का एक्सीडेंट होता वो भी आज नहीं, यही मेरी फैमिली और मैं दोनों ही यहाँ पर हमारी डेथ हो जाती। शायद हम में से कोई नहीं आज बचने वाला था। अब मैं उस सामने वाली गाड़ी का धन्यवाद करता हूँ, जो भी कोई वो है, मैं दिल से उसको यही दुआ दूंगा कि वो अपनी हर काम में, हर मिशन में सक्सेसफुल हो। इतना कहकर वो वापस अपनी ड्राइव पर फोकस करता है। दूसरी तरफ अनिका स्कूल के बाहर आ चुकी थी। अनिका जल्दी से बच्चों को लेती है और गाड़ी में बिठाती है, और फिर पिंकी भी आ जाती है, क्योंकि जल्दी से पिंकी वहाँ पर खड़ी थी। उसने कहा था कि आज तुम्हें करण दादू नहीं लेने वाले, इसलिए तुम्हारी बुई तुम्हारे पास आई है, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठो, हम गुलेरिया हाउस जा रहे हैं। इतनी बात सुनकर तो रिया और पिंकी दोनों खुश हो जाती है, और आर्यन और अलेक्जेंडर के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अगली वाली सीट पर अलेक्जेंडर बैठा था, बाकी के तीनों बच्चे पीछे की सीट पर बैठे थे और अनिका ही ड्राइव कर रही थी। कुछ टाइम बाद गाड़ी गुलेरिया हाउस के बाहर रुकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि करण गुलेरिया अनिका को क्या कुछ कहता है और बच्चे कैसे वहां पर जाकर मस्ती करते हैं, और लक्ष्य का अगला टारगेट क्या है, और रोहित ने कैसी पार्टी रखी है। ये काफी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, और कमेंट कर जरूर बताना। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स।